नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको अज्ञा बैताल साधना के बारे में बताएंगे और एक बैताल से जुड़ी कहानी सुनाएंगे, साथ ही बैताल का मंत्र और बैताल को सिद्ध करने की सही विधि बताएंगे। बने रहिए हमारी वीडियोस में अंत तक। आइए जानते हैं बैताल से जुड़ी कहानी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके समय पर। उज्जैन नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य जैसा न कोई न्यायप्रिय राजा था और न कभी हुआ और न कभी होगा। उसी राज्य में एक योगी तांत्रिक आकर साधना करने लगता है और वह महाराज विक्रमादित्य को नित्य एक फल दान में देता है और वह बिना कुछ मांगे राजा से वापस चला जाता है। राजा आश्चर्यजनित थे और वह रोज आकर फल देकर फिर भी वापस चला जाता है। अचानक राजा के हाथ से वह फल छूट जाता है तो उस फल में से बहुमूल्य रत्न निकलते हैं। दूसरे दिन ही योगी महाराज को फल देता है तो महाराज उससे प्रश्न करते हैं कि हे मुनि, आप मुझे ये बहुमूल्य रत्न क्यों दे रहे हैं? तब योगी कहता है, महाराज, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो साहसी और धीर, शक्तिशाली, निर्भीक, निडर हो। तभी महाराज कहते हैं, ऐसे व्यक्ति की क्यों आवश्यकता है? तभी विक्रम पूछने के बाद योगी बोलता है, महाराज, मुझे बस आप ही पसंद हैं और मुझे आपकी एक रात्रि का समय चाहिए। महाराज कहते हैं, हम आपको एक रात्रि का समय दे देंगे, परंतु आप मेरे समय का क्या करेंगे? योगी ने कहा, अमावस्या की रात्रि मैं शमशान में साधना कर रहा हूँ। अमावस्या की रात्रि आने पर आप शमशान में प्रस्थान करें और आए। समय आने पर महाराज शमशान में जाते हैं और योगी उस समय साधना कर रहा था, अपने मंत्र लगातार बुदबुदा रहा था। उसी समय महाराज पहुंचकर उस योगी को प्रणाम करते हैं। योगी कहता है, विक्रम, आ गए तुम? और विक्रम से कहता है कि यहाँ से 4 कोस की दूरी पर एक शमशान है दक्षिण की दिशा में और वहाँ पर एक शिष्य नामक वृक्ष खड़ा है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटक रहा है और उस मुर्दे को लाकर वापस आना है। तभी विक्रमादित्य कहते हैं, हे योगी, उस मुर्दे का आप क्या करोगे? तभी योगी क्रोध होकर बोलता है, विक्रम, तुमने मुझे एक रात्रि का समय दिया है, इसलिए तुम बातें मत बनाओ और कर्म करो और अपना काम करके लेके आओ। विक्रम आज्ञा लेकर चल देता है। जाते समय उसे अनेक भूत प्रेत मिलते हैं और सांप जिनसे लड़ता हुआ वह आखिर शमशान तक पहुंचता है जहां पर वह वृक्ष के ऊपर मुर्दा लटक रहा था। विक्रम जब मुर्दे को ऊपर से उतारता है तो वो मुर्दा नीचे गिर जाता है। जब विक्रम नीचे आता है तो मुर्दा ऊपर पहुंच जाता है। विक्रम बहुत परेशान होता है। लाख कोशिश के उपरांत वह मुर्दा को पकड़ के पीठ पर लटका कर चलने लगता है। तभी वो मुर्दा बोलने लगता है, विक्रम, मुझे मालूम था वह ढीठ योगी तुझे मेरे पास भेजेगा, लेकिन मैं चल तो रहा हूँ, परंतु मेरी 2 शर्तें हैं, तो मैं चलूंगा तेरे साथ। विक्रम ने कहा। तभी वह आत्मा बोली, पहले तुम मुझे वचन दो। तभी विक्रम कहता है, मैंने वचन दिया। तभी वह आत्मा कहती है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, उसका तुम्हें आंसर देना होगा। और दूसरी बात यह है, जब तुम कहानी का आंसर दोगे और तुम बोले तो मैं लौट कर अपने स्थान पर वापस चला आऊँगा। विक्रम ने बात मान ली और वह उसे कहानी सुनाने लगता है। लगातार वह 25 कहानियाँ सुनाता है और विक्रम उन 25 कहानियों का आंसर दे देता है और बैताल लौटकर उस वृक्ष पर लटकने लगता है। बैताल बार बार उसी पेड़ पर लटकता है। विक्रम बार बार उसे लेकर चलने लगता है, लेकिन इस बार बैताल उसे कहानी सुनाता है एक और, परंतु विक्रम के पास उस कहानी का जवाब नहीं होता है। विक्रम लगातार चुपचाप चलता रहता है। तभी वह आत्मा बोलती है, विक्रम, तुम जिस योगी के पास इस शरीर को ले जा रहे हो वह योगी 99 व्यक्तियों की बलि दे चुका है। 2 व्यक्ति की बलि जरूरत थी, उसमें एक श्रेष्ठ राजा हो जो ताकतवर, बुद्धिमान और शक्तिशाली हो और तथा इस ब्राह्मण के पुत्र की बलि देगा
तब वह पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक बन जाएगा और उसे फिर कोई नहीं मार पाएगा। अगर तुम फिर विक्रम कहता है मैं उस योगी से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। तभी वह आत्मा कहती है जब यह शरीर तुम लेकर वहाँ पहुँचोगे तब वह योगी इसे गंगा जल में नवाकर इसके ऊपर पुष्प के छिड़काव करेगा और कहेगा इसे प्रणाम करो। जब योगी उसे प्रणाम करने को कहे तभी तुम कह देना मैं एक राजा हूँ, मुझे कभी भी किसी मृत शरीर को मैंने प्रणाम नहीं किया, पहले आप करके बताइए। जब वह ऐसा कहे तभी उसकी गर्दन काट देना। ऐसा सुनकर विक्रम चलने लगा और उस आत्मा उस शरीर से निकल के चली जाती है और विक्रम उस शरीर को लेकर योगी के पास पहुंचता है। योगी कहता है ले आए तुम विक्रम, अब इसको गंगा जल में नहाओ और इसे लेकर आओ मेरे पास। विक्रम उस लाश को गंगा जल में नहाता है और उसे योगी के पास लेकर पहुंचता है और योगी उन पुष्पों से उसके ऊपर डालता है, इत्र लगाता है और फिर विक्रम से कहता है विक्रम तुम इस मुर्दे को प्रणाम करो। तभी उस आत्मा की बात विक्रम को याद आ जाती है। तब विक्रमादित्य कहते हैं हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने आज दिन तक किसी के सामने मृत शरीर के सामने मैंने अभी तक शीश नहीं झुकाया है, इसलिए पहले आप बताइए। जैसे ही वह योगी उनके सामने सर झुकाता है वैसे ही विक्रमादित्य उनका सर काट देता है। सिर काटते ही अचानक भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होकर उसे वरदान देते हैं हे विक्रमादित्य, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम संसार में सबसे बड़े विद्वान बनोगे और 32 योगिनियों को सिद्ध करके संवत विक्रम की स्थापना करोगे तो पूरे संसार में जानी जाएगी। फिर भगवान शिव उसे वरदान देकर चले जाते हैं। उसके उपरांत वह आत्मा प्रकट होती है वैताल 101 शरीर की बलि लेकर ही प्रकट होता है और उसके बाद वह विक्रमादित्य से कहता है अब मैं तुम्हारे गुलाम है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा, तुम जो भी कहोगे मैं उसको मानूंगा। अब हम इसमें जानते हैं वैताल का मंत्र क्या है। वैताल का मंत्र इस प्रकार है ओम नमो अगिया वीर वैताल, नाग अग्नि की जलती छाल, ब्रह्मा के कपाल, मछली कील कागली गूगल हड़ताल, इन वस्तुओं को लेकर नाले तो माता कालिका की यान। यह एक सावर मंत्र है क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने इस मंत्र को सरल पद्धति में किया, क्योंकि अब कोई मनुष्य 101 व्यक्ति की बलि नहीं दे सकता, इसलिए गुरु गोरखनाथ ने इसे 45 दिन की साधना बताई है सावर मंत्र में। इसे सिद्ध करने के लिए परवा के दिन से स्टार्ट करें, कृष्ण पक्ष की तिथि हो और इसे 45 दिन तक जाप करते रहें। 44 दिन तक इस मंत्र को लगातार 11 मालाएं रुद्राक्ष की जाप करें। उसके उपरांत जाप काल में धूप लोवान जलता रहना चाहिए और इस साधना को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके साधना की जाती है। अंतिम 45वें दिन मछली चील कागली गूगल हड़ताल और शराब इत्र और पुष्प सुगंधित लेकर जाएं। साधना लगातार करते रहें। अंतिम दिन अमावस्या का दिन आएगा, उस दिन साधना पूरी रात्रि भर मंत्र जाप करना होता है। पहले कुछ सामग्री लेकर जाने कर हवन करें, उसके उपरांत वैताल का आह्वान करना शुरू करें। रात्रि भर हवन करने के उपरांत और वैताल की आह्वान करने के उपरांत 2 बजे के संभव पूरा शमशान जाग जाता है और वैताल के साधक को परेशान करने की कोशिश करता है, क्योंकि वैताल एक ऐसी आत्मा है शमशान में रहने वाले प्रत्येक आत्मा को मारकर खा जाती है। इसलिए वह वैताल साधक को परेशान करते हैं और क्योंकि वह इस साधना को छोड़ दे। अगर जो साधक नित्य लगातार मंत्र को जाप करता रहता है, कुछ देर बाद वैताल सिद्ध होकर प्रकट हो जाता है। तब उस वैताल को मछली चील कागली गूगल हड़ताल और शराब इत्र समर्पण करें तो वह वैताल उसे तीनों काल के बारे में जानने का वरदान देता है और उसके साथ रहता है। वैताल को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले योग गुरु की सानिध्य में इस साधना को सिद्ध करें, अन्यथा इस साधना में लाभ कम होगा, हानि अधिक, क्योंकि यह वैताल साधना उग्र साधना है। क्योंकि यह साधना प्राचीन काल से तांत्रिक और ग्रामीण लोगों में प्रचलित रही है, इसलिए इस साधना को योग गुरु की सानिध्य में करें। जय महाकाल।